कदीम जोर से दहाड़ लगाता है। लाल ऑरा फैल जाती है। गार्ड्स पूरी तरह डर जाते हैं। एक गार्ड कांपते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर है। सोल्जर्स अपने वेपन्स गिरा देते हैं और भागने लगते हैं। पैलेडिन चिल्लाता है, रुको, रिट्रीट मत करो। जो भागा उसे सजा मिलेगी। पर उसके दिमाग में एक सच होता है, अगर और थोड़े हिट्स लगे तो मैं खत्म। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के कदीम डीमन का सर उछाल देता है। सर पैलेडिन को लगता है। वो गिर जाता है। जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा होता है। जब वो पलट के देखता है, डीमन का सर पास होता है। उसका पसीना छूट जाता है और तब वो देखता है, लाल आंखों के साथ कदीम पूरी स्पीड में चार्ज करता हुआ। पैलेडिन घुटनों पर गिर जाता है। प्रेयर शुरू करता है, एल्गा, मुझे शक्ति दो इस ईविल को खत्म करने के लिए। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठती हैं। डिवाइन पावर उसके बॉडी में भर जाती है। वो स्पीयर पकड़ के आगे बढ़ता है। बैटल क्राई के साथ चिल्लाता है, एल्गा के नाम पर ये यहीं खत्म होगा। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तेज रोशनी के एक्सप्लोजन के साथ, और पैलेडिन का स्पीयर कदमन के बॉडी को चीर देता है। जीत वाली स्माइल के साथ पैलेडिन बोलता है, अफसोस, पर यही बारबेरियन का एंड है। पर कदीम उसे घूरता है और ताना मार के पूछता है, बस इतना ही? नाइट का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके फोरहेड पर पसीना आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ये बंदा अभी भी खड़ा कैसे है। तब सच सामने आता है। कदीम ने स्पीयर को नंगे हाथ से पकड़ रखा होता है। अगला ही पल उसका हाथ लाल रोशनी से ग्रो करता है। वो पंच के लिए तैयार होता है और सीधा पंच पड़ता है। खून हर तरफ उड़ जाता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि नाइट हवा में उड़ता है और दूर जाके जमीन पर गिरता है। खून से भरा हुआ कदीम बस खड़ा रहता है। ठंडे टोन में बोलता है, बस रुक जा। जमीन पर पड़ा पैलेडिन टूटा हुआ, बीटन अप, भीख मांगने लगता है, प्लीज माफ कर दो। कदीम चुपचाप खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड नाइट लगातार अपनी जान की भीख मांगता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कदीम मान गया हो। वो पलट के चलने लगता है, पर अंदर ही अंदर पैलेडिन उसे कर्ज करता है। सोचता है, इस बेइज्जती का बदला लूंगा एल्गा के नाम पर। वो जमीन पर पड़ा भारी सांस लेता है। तब उसकी नजर जाती है, स्पीयर जमीन पर घिस रही होती है। एक डरावनी आवाज निकल रही होती है। सच ये होता है, कदीम स्पीयर पकड़ के वापस आ रहा होता है। पैलेडिन को उसका शैडो दिखता है। उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। आंखों में सिर्फ प्योर डर और होपलेसनेस होती है। कदीम बोलता है, इस हालत में भी अपनी गॉडेस को याद कर रहा है। स्पीयर मेरे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आफ्टर लाइफ में तुझे एल्गा मिल जाए। पैलेडिन चिल्लाता है, रुको, प्लीज मत करो। पर कदीम गाली देता है और बिना सोचे स्पीयर नीचे गिरा देता है। कोई मर्सी नहीं। पैलेडिन का यही एंड हो जाता है। कदीम वहीं खड़ा सीन को देखता रहता है, खून से भरा हुआ, अपनी ही फ्यूरी का रिजल्ट देखता हुआ। दूर रोड पर लास्ट गार्ड्स भागते हुए दिखते हैं, चिल्लाते हुए, जान बचाने के लिए। मॉन्स्टर से भागते हुए जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तब कदीम को अपनी पिछली लाइफ का एक लेसन याद आता है। गार्ड्स बिना पीछे देखे भागते जा रहे होते हैं। एक गार्ड पलट के देखता है। एक सेकंड के लिए सोचता है, बच गया। पर अगला ही पल एक स्पीयर उसके बॉडी को चीर देता है। वेपन एक लाइन में सब सोल्जर्स को छेद देता है। फोर्स बिल्कुल अनरियल होती है। लेसन सिंपल होता है, लूज एंड कभी मत छोड़ना। झाड़ियों में छुपा लास्ट गार्ड कांप रहा होता है। मुंह ढक के प्रेयर कर रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसे ना देखे। पर कदीम धीरे से अपना सर उसी डायरेक्शन में घुमाता है। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। दूसरा स्पीयर फेंकता है। वेपन मिसाइल की तरह उड़ता है और झाड़ियों को सीधा हिट करता है, और लास्ट सर्वाइवर भी वहीं खत्म हो जाता है। अचानक एक आवाज उसे बुलाती है। कदीम धीरे से पलटता है। वही बूढ़ा जो पहले मदद कर चुका था। वो बोलता है, तुमने पैलेडिन को खत्म कर दिया, अच्छा किया। मैं तुम्हें कुछ बता। उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही उसका सर फट जाता है। लाल खून हर तरफ फैल जाता है। ग्रास तक रंग जाती है। बाकी प्रिजनर्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, प्योर डर में। कदीम बस अपनी पहली जर्नी का लेसन फॉलो कर रहा होता है। बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, चेहरों पर सिर्फ डिस्पेयर और पैनिक। एक प्रिजनर हिम्मत करके पूछता है, हमने क्या गलत किया?
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कदीम स्पीयर से उसे पकड़ लेता है। वो आदमी रोता है, प्लीज रुक जाओ। पर कदीम के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो चुपचाप बैटलफील्ड को देखता है। लाशों के बीच अकेला खड़ा होता है। वो सोचता है, अगर इन्हें जिंदा छोड़ देता तो ये सब पैलेडिन्स को बता देते, फिर मैं शिकार बन जाता। स्पीयर पकड़ के बोलता है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तभी एक प्रिजनर झाड़ियों में छुपा हुआ रो रहा होता है, बॉडी सिकुड़ी हुई कांप रहा होता है। कदीम उसके पास आता है। वो आदमी चिल्लाता है। कदीम बोलता है, तू लास्ट है। स्पीयर ऊपर उठाता है फाइनल ब्लो के लिए। आदमी चिल्लाता है, ये अनफेयर है। कदीम को फर्क नहीं पड़ता। स्पीयर पास आता देख वो आदमी कांप जाता है। वो भीख मांगता है, मैं गलत नहीं हूं। कदीम बोलता है, एक सॉलिड रीजन दे, क्यों तुझे जिंदा छोड़ दूं। आदमी बोलता है, मेरी वाइफ और बच्चा है, मुझे झूठा फंसाया गया है। कदीम कहता है, तू इनोसेंट लगता है, पर सिर्फ ये रीजन काफी नहीं। फाइनल मोमेंट में आदमी जोर से चिल्लाता है, गाइड, तुम्हें जर्नी के लिए गाइड चाहिए होगा। कदीम रुक जाता है। गाइड? मतलब? आदमी बोलता है, मैं ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, इस लैंड की ज्योग्राफी मुझे सबसे ज्यादा पता है। कदीम पूछता है, लुकोनिया कब से एम्पायर बना? मुझे याद है ये किंगडम था। मर्चेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है ये माउंटेन्स का बारबेरियन है जो सेंचुरीज से कट ऑफ है। कदीम इरिटेट हो जाता है, जवाब पता है या नहीं? मर्चेंट बोलता है, एम्पायर बने 258 ईयर्स हो गए हैं। कदीम पूछता है, सोलर लूनर कैलेंडर के हिसाब से कौन सा ईयर है? मर्चेंट कहता है, वो कैलेंडर अब यूज नहीं होता, अब ईयर 1130 है। कदीम शॉक हो जाता है। कॉन्टिनेंट का कॉमन कैलेंडर अब एंशंट बन चुका है। वो फिर पूछता है, एल्गा की चर्च के बारे में बताओ, और डीमन रेल्म का क्या हुआ? मर्चेंट गहरी सांस लेके बताता है, अब पूरा कॉन्टिनेंट 3 फैक्शंस में डिवाइडेड है। चर्च सबसे पावरफुल हो चुकी है, और डीमन रेल्म से जो भी अंदर गया है कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही कादिम का दिमाग हिल जाता है। कोई भी वापस नहीं आया? वो तुरंत पूछता है, क्या तुमने कभी गेल, मेलिसा, गॉर्डन या सिरिल के बारे में सुना है? मर्चेंट का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वो डर के साथ बोलता है, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। फिर अचानक वो रुकता है। मेलिसा? वो नाम रिपीट करता है, जैसे किसी मेमोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कादिम का दिल जोर से धड़क जाता है। मर्चेंट बोलता है, शायद मेलिसा या अलीसा, ऐसा कुछ सुना है। कादिम कंफ्यूज हो जाता है। हीरोज का नाम कैसे भूला जा सकता है पूरा वर्ल्ड? उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो फिर पूछता है, डीमन इतने ज्यादा क्यों हो गए? मर्चेंट कहता है, कोई श्योर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये गॉडेस एल्गा का पनिशमेंट है, करप्शन की वजह से। कुछ बोलते हैं एक पागल आर्चमेज ने कुछ छेड़ दिया, और कुछ कहते हैं किसी एंशंट ईविल का आना हुआ है। सच सिर्फ बादलों के ऊपर बैठे गॉड्स जानते हैं। कादिम चुप हो जाता है। सब बातें उसके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। अचानक वो स्पीयर का टिप जोर से जमीन में घुसा देता है। मर्चेंट डर जाता है, पर कादिम बिना कुछ बोले उसके पास से आगे निकल जाता है और अकेला होराइजन की तरफ चल पड़ता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है, ये कॉन्टिनेंट उसकी जर्नी के 300 साल बाद का फ्यूचर है। वो हर दुनिया में एक एग्जाइल बन चुका है। उसका नॉलेज अब किसी काम का नहीं। उसके साथ ही उसकी यादें सब धूल बन चुकी हैं। वो सोचता है, क्या जीने का कोई मतलब बचा है? हर बार स्लॉटर, हर बार एंड, फिर रीस्टार्ट। कौन जानता है नेक्स्ट एंड के बाद न्यू गेम प्लस प्लस ना आ जाए। उसका दिल बिल्कुल खाली हो जाता है, और तब वो एक ड्रास्टिक डिसीजन लेता है। वो स्पीयर को नंगे हाथों से तोड़ देता है। मर्चेंट शॉक में रह जाता है। कादिम स्पीयर के शार्प टिप को अपनी नेक पर रख लेता है, सब खत्म करने के लिए। मर्चेंट चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? कादिम सोचता है, अगर मरना ही है तो अभी बेस्ट टाइम है। वो स्पीयर को और जोर से गले पर प्रेस करता है। उसकी बस एक ही विश होती है, गेम ओवर स्क्रीन ना आए। आंखें बंद कर लेता है, आखिरी सांस के लिए रेडी होता है। स्पीयर स्किन को छूने ही वाला होता है, तभी मेलिसा का चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश होता है। उसके फ्यूचर के सपने, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान। कादिम की आंखें खुल जाती हैं। वो रुक जाता है। अगला ही पल वो मर्चेंट को पकड़ लेता है। मेलिसा, ये नाम कहाँ सुना था? मर्चेंट बोलता है,
टावर ऑफ मैजिक के फर्स्ट मास्टर का नाम काफी सिमिलर था। कादिम तुरंत पूछता है, टावर कहाँ है? विस्टाना, मर्चेंट बोलता है। यहाँ से कम 2 महीने का सफर है। कादिम चुप हो जाता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। गलत टाइम पे ये बात बोल दी तूने। वो समझ जाता है, चाहे वो मरना भी चाहे, मेलिसा की वजह से वो खुद को मार नहीं सकता। वो ऑर्डर देता है, मुझे फास्टेस्ट रूट से टावर तक ले जा। मर्चेंट सिर हिला देता है। कादिम उसका हाथ पकड़ता है। पेमेंट मिलेगा, सबसे कीमती पेमेंट, तेरी जिंदगी। टूटा हुआ स्पीयर जमीन पर गिर जाता है। ये उसके नए डिसीजन का साइन होता है। तैयार हो जा, कादिम बोलता है, अभी निकलना है। मर्चेंट बिना सवाल किए मान जाता है। कादिम काट के रैकेट से एक स्वॉर्ड उठाता है। सोचता है, सेक्रेट वेपन नहीं है, पर काम चला लेगा। उसे पैलेडिन के स्पीयर न उठा पाने का अफसोस होता है और अपनी पुरानी एक्स को याद करता है। मर्चेंट अपना सामान इकट्ठा करता है, डर और रिलीफ दोनों के साथ। कादिम उसे डीमन ब्लड से भरा कैंटीन देता है, फिर अपना गियर पकड़ता है। चलो, टावर ऑफ मैजिक। और पीछे मैसेकर के सीन पर काले कौवा लाशों के ऊपर घूमने लगते हैं। तभी एक नया पैलेडिन स्क्वाड लेंटिन पेलिफिस की बॉडी देखता है। नाइट बोलता है, सब खत्म कर दिए गए, अब क्या करें? लेडी हेलिक्स सीरियस आंखों से देखती है। क्लॉज ढूंढो, आज बिशप के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। वो बॉडी के ऊपर खड़ी होकर सोचती है, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है होली एजेंट को मारने की? उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जो भी हो, उन्हें इसका भुगतान करना होगा। रात होती है, फुल मून चमक रहा होता है। फॉरेस्ट के अंदर कादिम कैंप फायर के पास बैठा होता है। आग धीरे धीरे बुझ रही होती है। वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। बैग पास ही होता है। तभी कोई अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा होता है। सांस फूल चुकी होती है, पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, और यहीं से नया डेंजर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मर्चेंट भाग रहा है, पूरी जान लगा के। वो चिल्लाता हुआ सोचता है, मैं फाइनली भाग निकला। उसका चेहरा पूरा टेरर से भरा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा होता है, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागना है। उसे याद आता है, एम्पायर छोड़ना डेंजरस था, इसीलिए उसने एक कंपेनियन ढूंढने का सोचा था। पर उसका कंपेनियन क्या निकला? एक ऐसा बारबेरियन जो डीमंस का खून पीता है और डजन्स लोगों को एक साथ खत्म कर देता है। मर्चेंट ने उस वॉरियर को कुछ दिन ऑब्जर्व किया था और धीरे धीरे उसे समझ आ गया, ये आदमी इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। वो याद करता है कैसे उसने ड्राइड मीट और पोटैटोज ऑफर किए थे। वॉरियर ने सिर्फ चुपचाप देखा था। फिर उसने कैंप फायर के पास सोने की जगह ऑफर की, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। मर्चेंट ने पूछना चाहा कि ये एम्पायर तक कैसे आया, पर फिर चुप हो गया। उसे समझ आ गया, इस बारबेरियन से फालतू सवाल पूछना मना है। वो बहुत कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो सिर्फ जरूरी बात। मर्चेंट चाहे जितना ट्राई करे, वो उसके दिमाग को पढ़ ही नहीं पाता। उसके लिए ये आदमी ह्यूमन नहीं है, ये एक जंगली जानवर है। हर दिन मर्चेंट को ऐसा लगता है जैसे वो सर्कस में हो, जैसे हर रोज अपना सर शेर के मुंह में डाल रहा हो। अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम होती तो शायद वो झेल लेता, पर असली दिक्कत कुछ और थी। इस बारबेरियन की मार्च स्पीड बिल्कुल पागल। अचानक वॉरियर मुड़ के बोलता है, तू स्लो है। मर्चेंट बोलता है, मैं दिखता नहीं हूं, पर मैं फास्ट और टायरलेस मर्चेंट हूं। वो अपने प्रोफेशन में खुद को बेस्ट मानता है, पर रियलिटी ये होती है, जब तक वो डायरेक्शन बताता है, वॉरियर ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है, कभी कभी तो आंखों से ही गायब। और जब मर्चेंट पूरी जान लगा के कैचअप करता है, वॉरियर सिर्फ ठंडी आवाज में बोलता है, लेट हो, और फिर चल पड़ता है। इसके बाद मर्चेंट बस उसे घूरता रह जाता है। उसकी आंखें मर्चेंट के लिए एक क्लियर थ्रेट होती हैं। उसे लगता है, अगर मैं लेट हुआ, ये मेरी खोपड़ी क्रश कर देगा। मर्चेंट सोचता है, गाइड मैं हूं, पर बिना मेरे ये आदमी ऑलरेडी माइल्स आगे होता। वो वंडर करता है, क्या इसके पैर स्टील के बने हैं? उसका दिमाग स्लोली ब्रेक डाउन के एज पर आ जाता है। अब वो और नहीं सह सकता। उसे लगता है वो सच में मर जाएगा, और इसी वक्त भागने का मौका मिल जाता है। रात के अंधेरे में मर्चेंट पूरी ताकत से भागता है। जंगल के अंदर घुस के उसे लगता है, अब सेफ हूं, ये मॉन्स्टर नहीं जान पाएगा मैं किस डायरेक्शन में गया हूं। फिर अचानक वो रुक जाता है।
और फ्रस्ट्रेशन में करहा उठता है। वो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था, उसका पाउच, जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। कैंडल्स, सोप, मिरर और एक पुराना रिंग, सब वॉरियर के पास छूट गया। वो सोचता है अगर पाउच लेने गया तो सोया हुआ बीस्ट जाग जाएगा। वो अपनी किस्मत को गाली देता है, पर फिर खुद को समझाता है जान ज्यादा कीमती है, और फिर से भागना शुरू कर देता है। बस एक ही विश, उस मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके। उसे पता ही नहीं चलता वो कितनी देर से भाग रहा है। फॉरेस्ट में बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, पर वो खुद को कन्विंस करता है इतनी डिस्टेंस के बाद मैं सेफ हूं। वो सांस छोड़ के बोलता है मैं बच गया। पर तभी पीछे से एक जाना पहचाना आवाज आती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। मर्चेंट का पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे मुड़ता है और उसके सामने वॉरियर खड़ा होता है। वही सीरियस फेस, वही डरा देने वाली आंखें। वॉरियर पूछता है तू भाग क्यों रहा है? फिर एक और सवाल, क्या तुझे प्रॉमिस्ड पेमेंट नहीं चाहिए? मर्चेंट कुछ बोल ही नहीं पाता। वो स्टटर करता है, पूरा कांप रहा होता है। फिर अचानक जमीन पर गिर जाता है, चिल्लाता है मुझसे पाप हो गया, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपकी कृपा, प्लीज माफ कर दीजिए। वॉरियर शांत आवाज में बोलता है एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, रीजन बता। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर भागेगा। मर्चेंट रोता हुआ बोलता है आप बहुत फास्ट चल के हो, मैं फॉलो करता रहा तो रास्ते में ही मर जाता। साइलेंस। मर्चेंट आंखें बंद कर लेता है, सोचता है अब तो खत्म। पर वॉरियर कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है वापस कैंप चलो। मर्चेंट शॉक हो जाता है। वॉरियर आगे बोलता है अब से मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। मर्चेंट को अपने कान पर भरोसा नहीं होता। वॉरियर मुड़ता है और फायर की तरफ चल पड़ता है। मर्चेंट कंफ्यूज होता हुआ उसके पीछे पीछे चलता है। कैंप फायर वापस जल रहा होता है। मर्चेंट चैन से सो जाता है, पर नींद में भी वो डर से बोलता रहता है माफ कर दो, गलती हो गई। वॉरियर चुपचाप रात भर वॉच करता रहता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये फास्ट पेस उसकी पहली जर्नी की आदत थी। हर सेकंड अर्जेंट होता था, जैसे कोई उसका शिकार कर रहा हो। वो दुनिया एक हेल थी, बंजर, हॉस्टाइल, पानी और खाना रेयर, रेस्ट एक लग्जरी। वॉरियर गहरी सांस लेता है और पहली बार थोड़ा रिलैक्स करता है। वो प्योर डेस्परेशन वाला फेज अब फाइनली पीछे छूट चुका था। उस हेल जैसे वक्त के मुकाबले ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही थी। खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात, चैन से रेस्ट कर सकता था। ऊपर से उसके पास स्लो चलने का एक सॉलिड रीजन भी था, ये मर्चेंट। सच मानो ये बंदा काफी यूजफुल गाइड था। मर्चेंट बोलता है बॉर्डर के पास काफी टेंशन चल रही है, गार्ड्स वहां ज्यादा टाइट है। बेटर होगा अगर हम थोड़ा साइड रूट ले, जहां सिक्योरिटी वीक है। वॉरियर बस कामली बोलता है जैसे तुम बोलो। ये सुनते ही मर्चेंट विजिबली रिलैक्स हो जाता है। वो समझ जाता है ये आदमी सुन रहा है। वॉरियर बोलता है गाइड के कहने पर ही चलते हैं। मर्चेंट के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वॉरियर सोचता है उसके दिमाग में भी कॉन्टिनेंट का मैप है, पर प्रॉब्लम ये है वो मैप 300 साल पुराना है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है आजकल के पैलेडिन्स अपने रिकॉर्ड्स के पीछे पागल होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आग होती है। जो भी नियर बाय डीमन मिलता है वो बिना सोचे हंट करते हैं। अब वॉरियर को समझ आ जाता है डीमंस मिल क्यों नहीं रहे थे। पैलेडिन्स उन्हें ऑलरेडी साफ कर चुके थे। वो अपनी कैंटीन देखता है, डीमन ब्लड। सोचता है ये ज्यादा दिन काम का नहीं रहेगा, फ्रेश ब्लड सिक्योर करना पड़ेगा जस्ट इन केस। रात हो चुकी होती है। फॉरेस्ट के बीच क्रेसेंट मून रास्ता रोशन कर रहा होता है। अचानक वॉरियर रुक जाता है। मर्चेंट सरप्राइज में मुड़ के देखता है क्या हुआ। आगे देख के बोलता है वहां एक विलेज है, हम वहां रेस्ट कर सकते हैं, सप्लाई भी मिल जाएगी। वो नोटिस करता है लगता है फार्मिंग विलेज है, सबसे बेस्ट जगह फूड और शेल्टर के लिए। वॉरियर बस चुपचाप उस जगह को देखता है। उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। उसे तुरंत महसूस होता है कुछ तो गलत है। मर्चेंट भी नोटिस करता है अजीब बात है, एक भी लाइट नहीं जल रही, डिनर का टाइम है, फिर भी।
वुडन गेट खुला हुआ है और एंट्रेंस पर एक भी गार्ड नहीं। मर्चेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है। कहीं ये अबैंडन्ड विलेज तो नहीं? वॉरियर शांत आवाज में बोलता है, जाकर देखते हैं, तभी पता चलेगा। मर्चेंट कांप जाता है। अंदर जाना रिस्की है। क्या पता कोई मॉन्स्टर आ गया हो और सबको भगा दिया हो। विलेज में कंप्लीट साइलेंस होती है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। ये जगह मर्चेंट को क्रीपी वाइब्स दे रही होती है। वो डीमन या मॉन्स्टर के बारे में सोचता है, पर वॉरियर के लिए ये आइडिया डरावना नहीं, इंटरेस्टिंग है। वो अपना हाथ तलवार के हिल्ट पर रखता है, अलर्ट हो जाता है और बिना डिले तलवार खींच लेता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आती है। बोलता है, अच्छी खबर है, मुझे वैसे भी फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। और बिना डरे विलेज के अंदर चला जाता है। मर्चेंट कांपते हुए पीछे पीछे आता है। वो कहता है, अगर जगह खाली होती तो ऐसे नहीं लगता। वॉरियर मिट्टी वाली गलियों में कॉशियसली आगे बढ़ता है, हर मूवमेंट पर नजर। अचानक वो रुक जाता है। उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं।